नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत आज रजाकारों की सरगर्मियों को मुनज्जम करने के लिए जम्मू का 4 रोजा दौरा करेंगे। भागवत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जम्मू यूनिवर्सिटी में एक तकरीब में शिरकत समेत कई प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। 3 अक्टूबर को वो जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन मोड के जरिए संघ के स्वयंसेवक से खिताब करेंगे। स्वयंसेवक ऑनलाइन एड्रेस सुनने के लिए मंडल और बस्ती सतह पर जमा होंगे। पाकिस्तानी फौज की मदद से की दरअंदाजी, उड़ी में गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट का एतराफ। कहा, पाकिस्तान में मिली दहशतगर्दी की तरबियत, हिंदुस्तान फौज ने किया अच्छा बर्ताव। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वुज़रा के दौरे जारी। कानीपुरा मॉडल एग्रीकल्चर फार्म का रखा गया संगी बुनियाद। श्रीनगर काजीगुंड सेक्शन पर कौमी शाहराह पर तैयार किए जा रहे हैं इमरजेंसी लैंडिंग प्रोजेक्ट का किया मुआयना। नित्यानंद राय ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद कश्मीर में अमनो अमान के साथ साथ तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो गया है। लोग बढ़ चढ़कर आवामी कामों में ले रहे हैं हिस्सा। खिता जम्मू में बढ़ रहे हैं डेंगू के केसेस। हालिया दिनों में 85 से ज्यादा मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। महकमा सेहत ने कहा, कई किए जा रहे हैं जरूरी इकदाम। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान कश्मीर में दिल के दौरे की तादाद हो गई है दुगनी। जीएमसी श्रीनगर के माहिर इमराज कल्ब डॉक्टर इरफान का बयान। कहा, खवातीन में भी हार्ट अटैक में हुआ है इजाफा। नौपुरा हीरपुरा शोपिया में 70 साला मोहम्मद अफजल का खानदान IAY स्कीम से महरूम। खस्ता हाल और गैर महफूज इमारत में है मुकीम। मुतालिकीन पर नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। परीछू पुलवामा की फ्रूट मंडी में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। 20 बरस कबल वजूद में आई मंडी में नहीं तामीर की गई हैं दुकानें। मेवा काश्तकारों और ताजिरों को दिक्कतों का सामना। महकमा जल शक्ति की अदम तवज्जही। रामबन के ढलवास में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत। कई बरसों से आवाम मसला हल करने की कर रही है फरियाद। कई साल से आवाम की फरियाद का महकमा जल शक्ति रामबन के अफसरों और मुलाजमीन पर कोई असर नहीं हो रहा है। ढलवास पंचायत के लोगों ने बताया कि कई बार के एहतजाजी मुजाहरे और हुक्काम के वफूद की सूरत में मुलाकातें बेसूद और वक्त का जाया साबित हुई हैं। कश्मीरी नौजवान और बच्चे हो रहे हैं मार्शल आर्ट्स की तरफ बड़े पैमाने पर रागिब। माकूल बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद बच्चों को फराहम की जा रही है मार्शल आर्ट्स की तरबियत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि नई पार्टियों को तश्कील देने से NC कमजोर नहीं होगी। उनका कहना है कि पार्टी को आवामी हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से NC को खत्म करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। कांग्रेस ने कहा कि यूटी में असेंबली इंतखाबात अमल में लाए जाने चाहिए ताकि आवामी मसाइल का अजाला मुमकिन हो। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि दफा 370 PDP और NC वापस नहीं ला सकती। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर VK सिंह का अनंतनाग का 3 रोजा दौरा इख्तिताम पजीर हो गया है। वजीर ने श्रीनगर काजीगुंड सेक्शन पर कौमी शाहराह पर तैयार किए जा रहे इमरजेंसी लैंडिंग प्रोजेक्ट का मुआयना किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शराब और मंशियात कश्मीर में कई खानदानों की बर्बादी और जुराइम में इजाफे का सबब बन रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के नौजवानों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने टैगोर हॉल श्रीनगर में एक आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने इसका इनेकाद किया था। इसमें मुख्तलिफ तलबा ने हिस्सा लिया। फारूक अब्दुल्ला ने फातेह तलबा में इनामात व मेडल तकसीम किए। माहौलियात के हवाले से भी जानकारी दी गई। जम्मू के जगती नगरोटा में मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडित 361 रोज से एहतजाज पर हैं। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 साल से उनके माहाना रिलीफ में कोई इजाफा नहीं किया गया है। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में उन्हें 13,000 रुपए के कलील माहाना रिलीफ से गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से माहाना रिलीफ को 25,000 रुपए फी कुनबा करने की मांग की है। सोपोर में फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स ने एहतजाज किया। जनूबी कश्मीर के कुछ रोज कबल गुलाम नबी नाइकू नामी ताजिर के लापता होने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया था। ताजिर एक हफ्ता कबल
ट्रेन के जरिए शोपिया गया था, मगर तब से उसका कोई अता पता नहीं है। शेर जागीर त्राल के लोगों ने फौज पर एक चौपान फैमिली को जदुकूब करने का इल्जाम लगाया था। फौज ने इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। फौज का कहना है कि इलाके में ना तो किसी घर की तलाशी ली गई थी और न ही फौज ने 27 और 28 सितंबर के दरमियानी शब किसी की मारपीट की थी। फौज के बयान के मुताबिक ये खानदान सैफुल्ला नामी मिलिटेंट को मदद करने में मुलविस रहा है। फौज का कहना है कि ऑपरेशंस में रखना डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस हवाले से अफवाहें और गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया जा रहा है। नौपुरा हीरपुरा शोपिया में लोगों तक मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फायदा नहीं पहुंच रहा है। हुकूमत की एक स्कीम के तहत बैतुल खला की तामीर के लिए इमदाद फराहम की जाती है, ताहम नौपुरा हीरपुरा के कई घरों तक इसका फायदा नहीं पहुंचा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबा पेडियाट्रिक्स की जानिब से न्यू नेटल केयर एंड पेडियाट्रिक्स के मौजू पर एक CME का इनेकाद हुआ। नवजायदा और बच्चों की तिब्बी निगाहदाश्त के हवाले से बात हुई। श्रीनगर में सेहत तंजीम के इश्तराक से महकमा खानदानी फलाह व बहबूद और हिफाजती टीके लगाने वालों ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इसमें डिप्थीरिया, पोटोसिस, नवजायदा बच्चों के टेटनिस के लेबोरेटरी जांच के लिए लाहे अमल पर बातचीत हुई। जम्मू शहर के नगरोटा नगर इलाके के वार्ड नंबर 52 बागड़ मंडी में कोरोना मुखालिफ टीका लगवाने के सिलसिले में एक कैंप का इनेकाद किया गया। इस स्लम बस्ती में काफी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाया गया। तिब्बी अमले का कहना है कि ऐसी बस्तियों के लोग खुद टीका लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, लिहाजा महकमे ने ऐसी बस्तियों में जाकर लोगों को टीका लगवाने की शुरुआत की है। मकामी कॉरपोरेटरों ने महकमे को अपना पूरा ताउन पेश किया। जम्मू के टॉप शेर खानिया शिव मंदिर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। किलविश फाउंडेशन ने माइग्रेंट कॉलोनी के रिहायशियों को 2 स्टीलाइजर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स फराहम किए। माइग्रेंट कॉलोनी के रिहायशियों ने मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। GMC राजौरी के MBBS तलबा ने जम्मू कश्मीर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑल इंडिया कोटे की दरख्वास्त पर तशवीश का इजहार किया। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और उसे फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन रेशी टनमर्ग के बाजार में कई माह कबल आग की एक वारदात से 3 से ज्यादा दुकानें खाकसर हो गई थी। सरकार की अदम तवज्जुही के बाद इलाके में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग तूल पकड़ने लगी है। समाजी कारकुन एडवोकेट अली मोहम्मद की सरबराही में बाबा रेशी में एक दस्तखती मुहिम शुरू की गई है। कश्मीरी माइग्रेंट नौजवान विकास पंडिता को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तरफ से नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें हाल ही में नई दिल्ली में इस अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड में 1 लाख रुपए नकद के अलावा मेडल और एक सर्टिफिकेट भी शामिल है। ऑल इंडिया क्रिकेट प्रीमियर लीग इख्तिताम पजीर हो गई है। फौज की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में इसका इनेकाद किया गया। इख्तितामी तकरीब पर LAHDC ले के चेयरमैन ताशी गुलशन मेहमान खुसूसी थे। 15 सितंबर को शुरू हुए इस टूर्नामेंट में 30 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में आर्यन एबिक्स और मिरवल टाइगर्स ने मैच खेला। आर्यन टीम ने जीत दर्ज की। मेजर जनरल आकाश कौशिक भी मौजूद थे। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात और इसनाद तकसीम किए। शोहदाए करबला के अरबैन के मुनासबत से अंजुमन शरई शायान के बैनर तले मेला बोछन मागाम में जुलूस हुसैनी मुनक्किद हुई। दिन भर मरसिया ख्वानी हुई और बाद दोपहर जुलजना और अलम शरीफ भी बरामद हुआ। बल्ला बोचन के इमाम बारगाह मोहल्ले से जुलजना बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह सूफी मोहल्ले में इख्तिताम पजीर हुआ। सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। फलसफा शोहदा और यौम अरबैन पर रोशनी डाली गई। पुंछ के मेडा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फौज की 10 चेक राइफल्स की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पसमानदा इलाकों के नौजवानों और तलबा को बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। फौज का मकसद नौजवानों को हुनर की तरफ रागिब करना है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सके। नौजवानों को सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। लोगों ने फौज के इस इक़दाम की खैर मकदम किया। कस्बा पामपुर में शौक बाबा साहब का सालाना उर्स निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। आस्ताने आलिया पर अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और दूर दराज के
लोगों ने हिस्सा लिया। तरक्यात की निशानदेही कराई गई। सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। पुंछ में पंचायत एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। जिले भर से पंचायती नुमाइंदों ने शिरकत की। सरपंचों और पंचायती हलकों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पंचायती मेंबरान ने ई टेंडरिंग के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में तैनात असातिज़ा ने उन्हें टाइम बाउंड्री प्रमोशन देने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि उनकी फाइल्स मुतालिका दफातर में धूल चाट रही हैं। फौज ने शहीद नायब सूबेदार चन्नी लाल को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। भदरवा से ताल्लुक रखने वाले अशोक चक्र चन्नी लाल ने जिला कुपवाड़ा में 14 बरस कबल शहादत हासिल की। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि सनती शोबे को तक़वियत और मजबूती बख्शने के लिए सरकार कोशा है। खान ने कहा कि अनंतनाग दौरे के दौरान मुशीर ने वीसू काजीकुंड और आची डोडा इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा किया। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की क़यादत में आच्छा गोजा में अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। जन अभियान अवामी राब्ता मुहिम के तहत मुनक्किदा अवामी दरबार में दूर दराज इलाकों के लोगों ने शिरकत की और अपने मसाइल उजागर किए। भदरवा में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ईट राइट एंड इंडिया चैलेंज और पोषण अभियान के सिलसिले में इसका एहतमाम हुआ। FSSAI और ICDS ने प्रोग्राम का इनेकाद किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स और अवामी नुमाइंदे इसमें शामिल हुए। फौज की 2RR की जानिब से कुंजूर के वसन बागाल में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी फराहम की गई। काफी तादाद में मरीजों ने अपना इलाज करवाया। कमांडिंग अफसर कर्नल रमन और कंपनी कमांडिंग मेजर पंकज की निगरानी में कैंप मुनक्किद हुआ। शोपिया में जिला इंतजामिया की जानिब से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। PRI मेंबरान, पंचों और सरपंचों की खासी तादाद में शिरकत की। लोगों और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने इलाके की मुश्किलात का अहदेदारों के सामने पेश किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में म्युनिसिपल कौंसिल शोपिया लोगों में मुफ्त डस्टबिन तकसीम कर रही है। लोगों को तलकीन की जा रही है कि कूड़ा करकट मुकर्ररशुदा गाड़ियों के हवाले ही किया जाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में म्युनिसिपल कमेटी मागाम और बीरवा ने सफाई मुहिम चलाई। मागाम में म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की निगरानी में ये सफाई मुहिम चलाई गई। उधर बीरवा में भी साफ सफाई हुई और लोगों में इस हवाले से बेदारी पैदा की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के हवाले से BJYM की जानिब से सांबा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक वजीर CP गंगा ने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कामों का जिक्र किया। पार्टी के जिला सदर ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क के सबसे बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म हैं। यूनिट की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां अपनी पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस लीडर खुशबू भगत का इस्तकबाल किया गया। पुंछ के मेढर कस्बे में हालिया बारिश के दौरान दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। व्यापारी मंडल का कहना है कि पानी की निकासी के नाकिस निजाम के बाइस गंदा पानी उनके दुकानों में दाखिल हो गया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। पीएम मोदी आज CIPET का करेंगे इफ्तिताह। मेडिकल कॉलेज का रखेंगे संगे बुनियाद। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी आज अवामी रैली से करेंगे खिताब। असदुद्दीन ओवैसी का राजा बाजार नानपारा बहराइच में अवामी रैली से दोपहर 1 बजे होगा खिताब।
पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। कैप्टन की नई सियासी पारी पर अटकलों का दौर जारी। पीसी सदर के ओहदे से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पहला बयान, कहा अड़ूंगा और लड़ूंगा भी, सिस्टम में गड़बड़ी है नाकाबिले बर्दाश्त। पंजाब कांग्रेस में आया हुआ है भूचाल। मनीष तिवारी भी पंजाब की सियासती सूरत-ए-हाल से खुश नहीं है। उनका कहना है कि गिरोही सियासत से ऊपर उठकर सोचने की है जरूरत। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कांग्रेस लीडरशिप पर उठाया सवाल, कहा पार्टी की बकिया के लिए गौर फिक्र की जरूरत। कांग्रेस कारकुनों ने सिब्बल के घर के बाहर किया एहतजाज। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी केरल के दौरे पर। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को बनाया निशाना, कहा वो कहते हैं हिंदुस्तान एक इलाके का नाम है, हम कहते हैं हिंदुस्तान यहाँ के लोग हैं, उनके आपस के ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बंगालियों पर नहीं करते हैं एतमाद। पिछले 7 सालों में एक भी बंगाली नहीं बनाया है काबीनी वजीर। बाबिल सुप्रियो का बयान। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी का बयान, कहा आसाम पुलिस की कार्रवाई गैर इंसानी, इन्हदामी कार्रवाई से पहले सर छुपाने की जगह देना हुकूमत की जिम्मेदारी। आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन पर मजहबी तबलीग व तशहीर का मामला। एसआईटी के डीजी सीबीसीआईडी पहुंचेंगे कानपुर। यूपी हुकूमत के नोटिस लेने पर कार्रवाई हुई है शुरू। आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन पर मजहबी तबलीग व तशहीर के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। योगी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, लिखा मजहब की बुनियाद पर खुलेआम हरासा किया जा रहा है। जबरी तब्दीली मजहब को रोकने के लिए कर्नाटक हुकूमत सख्त कानून लाने जा रही है। रियासत के वज़ीर आला बिस्वराज बोमोई का कहना है कि इस सिलसिले में हुकूमत बिल लाने पर संजीदगी से कर रही है गौर। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर डॉक्टर गोविंद का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की नहीं आरएसएस की चल रही है हुकूमत। शिवराज सिंह तो एक मुखौटा है, सरकार आरएसएस की। सीनियर बीजेपी लीडर व साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश में एहतजाज जारी। करनी सेना ने भोपाल में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रामेश्वर शर्मा का पुतला किया नजर आतिश। मुल्क में कोरोना के 18,870 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 378 अमवात, जबकि एक दिन में 28,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 2,82,520 एक्टिव मामले। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी। मुल्क में अब तक 87 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ औरंगाबाद में एसआईओ का एहतजाज। मौलाना की गैर मशरूत रिहाई की मांग। आसाम तशद्दुद के मुतासरीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ जलगांव में कुल जमाती धरना। मुजाहिरीन ने आसाम तशद्दुद की मजम्मत की। मौलाना की गैर मशरूत रिहाई का किया मुतालबा। मसाजिद कमेटी में पेश इमाम की तकर्रुरी के मुतालबे की तहरीक हुई तेज। मसाजिद कमेटी में 100% मर्जर एग्रीमेंट का निफाज करने का किया मुतालबा। जरूरत पड़ने पर अदालत से भी किया जाएगा रजू। मूसलाधार बारिश के बाद नासिक और नांदेड़ में सैलाबी सूरत-ए-हाल। सैलाब मुतासरीन में फलाही तंजीमों की जानिब से इमदाद की तकसीम। औरंगाबाद में जैकवार डैम के 18 दरवाजे खोल दिए गए हैं। डैम के दरवाजे 6 फुट तक खोले गए हैं। 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दरियाई गोदावरी के अतराफ आबाद 30 से ज्यादा देहातों में अलर्ट। नांदेड़ में सैलाबी सूरत-ए-हाल से हालात संगीन। गोदावरी में आए सैलाब का पानी नशीबी इलाकों की कई बस्तियों में हुआ दाखिल। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए समाजी कारकुनान की जानिब से की जा रही है मदद। अकोला में कच्ची मेमन जमात की जानिब से टीईटी इम्तिहान के लिए वर्कशॉप रखा गया, जिसमें तकरीबन 300 तलबा व तालबात ने शिरकत की। 31 अक्टूबर को टीईटी के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। मुंब्रा में ऑल इंडिया तबलीग सीरत की जानिब से उलमाए कराम व आयमा मसाजिद की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में सिनेमा घर खोले जाने को लेकर सख्त नाराजगी व अफसोस करते हुए गहरे रंजोगम का इजहार किया गया। मालेगांव शहर में गैर कानूनी तरीके से जारी 2 बायो डीजल पंप पर पुलिस ने छापे मारे। 32,000 लीटर बायोडीजल टैंकर समेत और बायोडीजल पंप का साज
जब्त किया गया। इस मामले में 5 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई अजला में नदियां उफान पर। नदियों की सतह में दर्ज किया गया है जबरदस्त इजाफा। नदियों का पानी रहायशी इलाकों में पैदा कर रहा है सैलाब की सूरत हाल। गुजरात के भरूच समेत कई इलाकों में पानी घरों में हो चुका है दाखिल। सैकड़ों सड़कें जेरेआब आ गई हैं। रिहायशी इलाके झील में तब्दील हो चुके हैं। आवाम को सख्त दिक्कतों का है सामना। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से आज कानपुर का दौरा। तैयारियां मुकम्मल। डीएवी मैदान में बनाया जा रहा है वाटरप्रूफ पंडाल। उत्तर प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की खाली असामियों को पुर करने का मुतालबा। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने दिया मेमोरेंडम। मुल्क में नौजवान तबके में हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों में इजाफा। आलमी यौम कल्ब के मौके पर एएमयू के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट ने दी अहम मालूमात। मेरठ में शहीद के खानदान और गांव वालों से वादे खिलाफी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना। राष्ट्रीय लोक दल के बैनर तले एहतजाज किया गया। हुकूमत ने शहीद की यादगार कायम करने का किया था वादा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी के 3 तलबा ने 2012 मुल्क में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क के चारों कोनों से सीआरपीएफ के जवान इस जश्न को मनाने के लिए साइकिल रैली निकाल रहे हैं, जो 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट में वाक़े मीडिया सेंटर में सहाफ़ियों के लिए शुगर जांच कैंप लगाया गया। सहाफ़ियों ने कैंप में शुगर की जांच करवाई। जांच में कई सहाफ़ियों का शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिला। उन लोगों को शुगर होने की जानकारी नहीं थी। मजहबी तबलीग से मुतालिक साबिक डिवीजनल कमिश्नर आईएएस अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। कानपुर में बजरंग दल के कारकुनों ने बड़े चौराहे पर साबिक आईएएस का पुतला नजर आतिश करके एहतजाज किया। अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर जमकर हो रही है सियासत। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में इमारत शरिया का है असर। अमीर शरीयत के इंतखाब के तनाजे से तंजीम टूट के कगार पर। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग नहीं छोड़ी गई। वजीर विजेंद्र यादव ने कल कहा था कि खुसूसी दर्जे का अब नहीं किया जाएगा मुतालबा। बिहार पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हुई वोटिंग। समस्तीपुर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की देखने को मिली मिसाल। मोतिहारी और सहरसा समेत कई जगहों पर हुआ हंगामा। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए मेगा वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का किया है फैसला। इसके तहत 35 लाख लोगों को वैक्सीन फराहम करने का हदफ किया गया है मुकर्रर। पटना में महकमा सेहत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तेलंगाना में बेरोजगारी उरूज पर। वज़ीर आला केसीआर के घर के एक फर्द को रोजगार फराहम करने में नाकाम। 2 अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी का तवील एहतजाजी प्रोग्राम। पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का बयान। आईपीएल बैटिंग में मुलव्विस गिरोह का पर्दाफाश। साइबराबाद एसओटी टीम ने हैदराबाद के 7 मुकामात पर एक साथ छापे मारे। 23 अफराद गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त। जुमला 2 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की अशिया की गई जब्त। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 220 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 255 अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 80 नए मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1084 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 13 अमवात। जिला मशरकी गोदावरी में सबसे ज्यादा 244 नए मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश में पॉलीसेट 2021 के नतायज जारी। 1 अक्टूबर से होगा ऑनलाइन दाखिलों का आगाज। 11 अक्टूबर को सेट एम्प्लॉयमेंट होगा। 18 अक्टूबर से क्लासेस होंगी शुरू। कानूर जिला आदौरी शहर के मदारिस के तलबा में रियासती हुकूमत की जानिब से तालीमी अशिया तकसीम। मदारिस के तलबा को जदीद तालीम से आरास्ता करना है मकसद। सरकारी स्कीमात से फायदा उठाने का मदारिस इंतजामिया को दिया गया मशवरा। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के मामले पर सीनेट में बाइडेन इंतजामिया की हो रही है गोशामली। बाइडेन इंतजामिया भले ही अपने इस फैसले का कर रहा है दिफा, लेकिन अब कलई खुलती मालूम हो रही है।
मुल्क की आला तरीन फौजी क़यादत का बयान। सदर जो बाइडन को अफगानिस्तान में कम से कम 2500 फौजी जवानों को तैनात रखने का दिया था मशवरा। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला का बयान। बैनुल अक़वामी बिरादरी को ईरान के जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए आना चाहिए आगे। फ्रांस के ऐवान सदर के एक ओहदेदार का बयान। ईरान को 2015 में तयशुदा जौहरी समझौते की बहाली के लिए आलमी ताकतों के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा वापस, तभी खित्ते में बचाया जा सकता है मजीद कशीदगी से। लंदन की सड़कों पर पेट्रोल और डीजल के लिए हुई लड़ाई। पीएम जॉनसी ने कहा हालात हो रहे हैं पहले से बेहतर, फौज की ली जाएगी मदद। श्रीलंका में कोविड केसेस में आ रही है कमी। लॉकडाउन और कर्फ्यू जल्द हो सकता है खत्म। श्रीलंका में 20 अगस्त को मुल्कगीर लॉकडाउन किया गया था नाफिज। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 23,35,57,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 48 लाख से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।